मादक पदार्थ पे देवी देवता के फोटो छाप रखे, जो सनातन धर्म का घोर अपमान है। बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये चीज होती है जो पान की दुकान पे मादक पदार्थ नवरात्रि में माता जी को लाते, बड़े उत्साह से लाते हैं और उनको गटर में फेंक के आ जाते हैं जैसे कोई पिंड छुड़ा रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अंधी हो जाती की रिश्वत लेती है, जो ट्रेड सर्टिफिकेट देने के पहले दिखता नहीं इनको मादक पदार्थ पे भगवान का फोटो है। राम तो सबके हैं ना, राम तो सबके हैं ना, राम मर्यादा, इन लोगों को अभी ये विषय पता नहीं है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ 14 राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार ज्ञापन दिया, विषय रखा कि आप अपमान ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों देते हो। नमस्कार, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बवंडर बाबा। तो बवंडर बाबा कहाँ से हैं? जय श्री राम। इंदौर मध्य प्रदेश से 1 लाख किलोमीटर यात्रा हमने 3 साल पहले आरंभ करी थी और हमारा जन्म स्थान इंदौर है। 1 लाख किलोमीटर का उद्देश्य था, जो भगवान अयोध्या जी का हमने आमंत्रण दिया पूरे देश में, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी में, और एक अपील करी कि जो भगवान के फोटो होते हैं वो हमारी पूजा, हम उनको पूजा करते हो, हमारी आस्था होती है, हाँ या ना जी। वही फोटो को हमने फटाकों पे, कपूर अगरबत्ती पे, ग्रीटिंग कार्ड पे, टी शर्ट पे देखा होगा, और उपयोग होने के बाद वो कचरा पेटी में जाते। मैं आपको बताता हूँ, मादक पदार्थ पे देवी देवता के फोटो छाप रखे, जो सनातन धर्म का घोर अपमान है। बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये चीज होती है जो पान की दुकान पे मादक पदार्थ। अब ये शिव जी का फोटो है, देखो आप, है कि नहीं है बीड़ी के ऊपर, और ये कुबेर भगवान है तंबाकू पे, बीड़ी पे, माचिस पे, जो सनातन धर्म के लोगों की आस्था का अपमान है। इस अपमान को बंद करने के लिए हमने 1 लाख किलोमीटर यात्रा में 25 राज्य के, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी और 14 राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र दिया कि इस अपमान को बंद किया जाए, किंतु उत्तराखंड सरकार ने हमारा साथ दिया है, धामी जी ने और इस पे रोक की उन्होंने कार्रवाई चालू करी है। और 22 जनवरी से हम पुनः इसी मुद्दे पे दूसरे चरण में यात्रा आरंभ करेंगे। तो अभी आपने मतलब जैसा कि बताया कि आपने पूरा सफर मतलब मोटरसाइकिल से तय किया था इंदौर से। हाँ जी। तो बर्फ वगैरह वाले जब क्षेत्रों में जाते हैं आप, या फिर गर्मी वाले क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? ठंड, गर्मी, बारिश के लिए हमारे घर में थोड़ी व्यवस्था है, वो लेके हम चलते हैं। 3 साल में हमारा संकल्प था कि हम दाढ़ी कटिंग और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तो 3 साल हमने जूते चप्पल नहीं पहने हैं और दाढ़ी कटिंग नहीं कराई है, और ठंड, गर्मी, बारिश को, अपमान सम्मान को हम एक घूंट की तरह पी गए हैं, क्योंकि हम जो देवी देवता के अपमान को देख रहे हैं, उससे बढ़ के मेरे शरीर का एक कष्ट नहीं है। ये हमारी आस्था का अपमान है, उससे बढ़ के कष्ट नहीं। हिंदू के खून में पानी भरा हुआ है, वो खुद अपने धर्म का अपमान करता है और अपमान के साथ जीता है, तो आने वाले पीढ़ी को भी अपमान देगा। इसलिए आज ये अपमान बंद करें देवी देवताओं के। आप शादी की पत्रिका पर भगवान के फोटो छपाते, खुद ही उसको कचरे में फेंकते। 3 दिन 5 दिन के लिए गणेश जी और नवरात्रि में माता जी को लाते, बड़े उत्साह से लाते और उनको गटर में फेंक के आ जाते जैसे कोई पिंड छुड़ा रहे हो। तो आप ही तो अपनी आस्था के चित्रों का, प्रतिमा का अपमान करते। तो आप लोग इसको बंद करें, जो हमारे आने वाले भविष्य को, बच्चों को हम एक साफ सुथरा और सम्मानित सनातन धर्म दे। तो बवंडर बाबा, तो आप ये बताइए अपने जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते हैं? हम आज से 3 साल पहले समाज में ट्रेवल्स का काम था, भूमि पूजन के साक्षी हुए, उसके नाते हमने देश में आमंत्रण दिया और हमारे जीवन को हमने सरयू मां से जल लेके राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया और यात्रा आरंभ करी जनमानस के सहयोग लेके। यात्रा में जैसे आप आए, आपने हमारी सनातन की बात को आगे बढ़ाया, उसी तरह हनुमान जी राम जी के भक्त आए, उन्होंने यात्रा में सहयोग करा और यात्रा यहाँ तक पहुंची। हम क्रांतिकारी बने देश में, और बाबा और भिखारी नहीं बने। अच्छा, तो 22 तारीख के लिए कितना उत्साह है? रोम रोम हमारा, कण कण हमारा, हम हमारे शब्दों से नहीं बता सकते कितने खुश। 500 साल की रात कटी है, हमारा पहला कदम रखा है हमारे घर की तरफ। वास्तव में हम हमारे घर की तरफ, अभी धर्मशाला का बोर्ड हटा है और हम हमारे धर्म की तरफ आए हैं। 2 पार्ट हुए थे, एक को एक पूरा दे दिया और एक को धर्मशाला बना के दे दिया। तो अब 70 साल बाद हम हमारे घर की तरफ बढ़े हैं। अच्छा, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बवंडर बाबा हैं। हाँ, बवंडर बाबा। तो जो जितने भी हमारे देश के चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, वो आ नहीं रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। कह रहे हैं शिखर नहीं बना, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? मेरे भारत देश में 100 बीमारी है। 100 बीमारी में मैंने पिछले 3 वर्ष से एक बीमारी लेके चला, जो देवी देवता के चित्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार अंधी हो जाती की रिश्वत लेती है,
जो ट्रेड सर्टिफिकेट देने के पहले दिखता नहीं, इनको मादक पदार्थ पे भगवान का फोटो है और प्रशासन इसमें FIR नहीं करता, जबकि मेरा मौलिक अधिकार है IPC 295 के तहत कि मेरे आस्था के चित्रों को कोई अपमानित न करे। मादक पदार्थ है, ये बीड़ी है और ये माचिस है और ये तम्बाकू है जिसपे भगवान के फोटो है। तो रही बात दूसरे विषय की, शंकराचार्य की, अन्य की, तो मैं पिछले 3 साल से इस विषय पे काम कर रहा हूँ। 99 विषय के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। वजह ये है कि जैसे मैं आज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मेरे को आप वकालत की पुस्तक लाके दे दोगे LLB की, तो ना मैं डॉक्टर बन पाऊंगा ना मैं वकील बन पाऊंगा। इसी तरह मैं अन्य विषय पे चर्चा नहीं करता हूँ, इस मुद्दे पर मेरा फोकस होता है। चलिए, तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, 2024 को लेके क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी लोकसभा? राम जी की सरकार आ चुकी है। राम तो सबके हैं ना, राम तो सबके हैं ना, राम मर्यादा में रहने वालों के, राम सच पे चलने वालों के है, राम करुणा में रहने वालों के, राम प्रेम से रहने वालों के, राम वसुधैव कुटुंब वालों के, राम सत्य के साथ रहने वालों के है राम। तो झूठ के साथ, अधर्म के साथ रावण रहता है, राम नहीं रहता। जी, तो आपने जैसा कि बताया कि सरकार बीजेपी की आएगी, बीजेपी की तो आ चुकी है जी 24 में। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आपकी गुहार सुन नहीं रही है। ये बीमारी पिछली सरकार की है, ये कांग्रेस के टाइम षड्यंत्र के तहत लाइसेंस दिए गए। इन लोगों को अभी ये विषय पता नहीं है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार ज्ञापन दिया, विषय रखा कि आप अपमान ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों देते हो, जिसमें 7 पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को दिए और मेरी सुनवाई उत्तराखंड से हुई है, धामी जी के वहां से। उन्होंने इस पे वर्क किया है। सोशल मीडिया पे भवंडर बाबा के नाम से ID है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी अपडेटिंग मिलेगी। जी, तो भवंडर बाबा अब कहाँ जाने का प्लान है? अभी तो हम अयोध्या जी है और हम एक अपमान से सम्मान का हमारा एक स्टेप रखाया है और अगली यात्रा हमारी काशी और मथुरा के लिए रहेगी। उसके बाद जहाँ अपमान हुआ है वहाँ के सम्मान के लिए यात्रा रहेगी। तो मथुरा में भी मंदिर बनवा के ही लौटोगे क्या? आखिरी सांस तक हम प्रण हमारा ले चुके हैं। सनातन धर्म के सम्मान के लिए हम समर्पित हैं। श्री राम।